आज का टॉपिक है जो आपने 9th 10th में नहीं किया, ये सिर्फ 11th क्लास में ही है। अच्छा एक बात बताओ, साक्षी, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन कैलकुलेटिंग मीन इन कॉन्टिन्यूस सीरीज या एक्सक्लूसिव सीरीज? आपको क्या करना पड़ता है स्पेशल? ये आपकी फिगर है, मान लो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट रुक जा, लेट मी कंप्लीट द सेंटेंस फर्स्ट। 30 to 40, ये अगर आपका है मान लो मार्क्स, ठीक है। मार्क्स कैसे होते हैं ये, कि क्योंकि आपके पास डेटा पूरा नहीं है तो उन्होंने क्या किया स्कूल वालों ने, कि एक रेंज मार दिया है भाई। हेलो, क्लास चल रही है, चुप बैठ जाओ। 0 to 10, 0 to 10 के 5 बच्चे हैं, यहाँ 6 बच्चे हैं, 7 8, राइट। याद रखना, याद रखना, ये स्टैटिस्टिशियंस ने बोला हुआ है, क्योंकि आपके पास एक्चुअल फिगर नहीं है, आपके पास एक्चुअल फिगर नहीं है, राइट। तो आप एज्यूम कर लोगे कि ये 5 जो बच्चे हैं इनकी फिगर को आप मिड पॉइंट एज्यूम कर लोगे। क्या कर लोगे? मिड पॉइंट। इसीलिए मीन निकालने के लिए आपको मिड पॉइंट निकालना पड़ता है। जैसे इसका मिड पॉइंट 5 हो गया, तो एज्यूम ये किया गया, ये भी हमें स्टैटिस्टिशियन नहीं बोला है जिसने किताब लिखी है, कि आप ये मार्क्स तो है ही नहीं आपके पास, किसी के 2 सकते हैं, किसी के 3 है, किसी के 4 है, किसी के 5 है। इवन मान लो सब बच्चों के, इन 5 बच्चों के आपके जो मार्क्स है मान लो 2 ही हैं, सबके 2 ही हैं, स्टिल स्टैटिस्टिशियन ने बोला है कि इसका मिड पॉइंट ही हमें एज्यूम करना है, राइट है। तो मिड पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कैलकुलेट मीन इन कॉन्टिन्यूस सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज। मेरे साथ हो? तो मिड पॉइंट के बगैर आप मीन नहीं निकाल सकते। फ्रीडम ऑफ स्पीच, मार खा ले। -1 है इसका। अब तो इतना बेकार क्वेश्चन पूछेगा तो -1। अच्छा जी, समझ आ गया बेटा? तो मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आज मैं करवा रहा हूं आपको मीन इन स्पेशल केसेस। नोट करना शुरू कर दे। मीन इट्स स्पेशल केसेस। ओके, मीन मीन इन स्पेशल केसेस, बी वेरी केयरफुल। ये पेपर में आपको डायरेक्ट मीन नहीं आएगा साथी, पेपर में स्पेशल केस ही आएगा, राइट। तो स्पेशल केस का क्या मतलब है, थोड़ा आइडिया है आपको? अगर आपने चैप्टर किया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, तो उसमें हमने क्या क्या किया है, स्पेशल केस का मतलब क्या होता है, ठीक है। या तो केस होगा आपका इंक्लूसिव सीरीज का, क्या केस होगा? इंक्लूसिव सीरीज, ये स्पेशल केस है। या केस होगा आपका मिड पॉइंट, क्वेश्चन में मिड पॉइंट दिया होगा, ये स्पेशल केस है। या केस होगा आपका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये स्पेशल केस है, ठीक है। या आपका केस होगा ओपन एंड का, ये स्पेशल केस है आपका, यानी नॉर्मल केस नहीं है। दीज आर कॉल्ड स्पेशल केसेस। अब मेरे को ये बता, एक और स्पेशल केस होता है जो मैंने इसमें नहीं लिखा, IMUO। और क्या होता है? कोई भी ट्राई करो आप, कितने बच्चे बैठे हुए हैं। नहीं नहीं, स्पेशल केस। मोर देन और लेस देन वाला। शाबाश, एक्सीलेंट बेटा, तेरे 100 नंबर ही आएंगे, ठीक है। इसके बाद होता है तेरा, सही बोला तूने, लेस देन और मोर देन। अब अगर ये सीरीज दे रखी है, इंक्लूसिव सीरीज दे रखी है आपको, एग्जांपल बताएं सीरीज का, इंक्लूसिव, इंक्लूसिव सीरीज 0 to 9, 10 to 19, ठीक है, 20 to 29। यानी कि ध्यान रखो, अगर अपर लिमिट, ठीक है, ऑफ द प्रीवियस सीरीज एंड लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट सीरीज इज नॉट मैचिंग, दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव सीरीज, राइट है। फिर इसको कन्वर्ट करते हैं वो 0.5 करके। ये पहला पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट तो आसान ही होता है, आपको लिखा होगा मिड पॉइंट दिया होगा, मिड पॉइंट, और फ्रीक्वेंसी दी होगी यहाँ पे, ये भी फ्रीक्वेंसी लगा दो, यहाँ पे दी होगी। तो 5 15 25 ऐसे मिड पॉइंट दिया होगा। मेरे साथ हो? अनइक्वल सीरीज में क्या होगा, कोई आइडिया देगा? अनइक्वल सीरीज, तेरा ही पेपर है इकोनॉमिक्स का, है ना? हाँ, तो तेरा पेपर। हाँ, अनइक्वल सीरीज का एग्जांपल दे साक्षी।
चलो मैं बताता हूँ, 0 to 10, 10 to 13, 30 to 60, वट एवर, 60 to 100। क्या ये क्लास इंटरवल सेम है मेरे बच्चे? साक्षी सुन रही है ना? हाँ जी सर, सुन रही हूँ। शाबाश। तो इसको बोलते हैं अनइक्वल। नाउ नाउ यू मस्ट हैव एन आइडिया कि मैं क्या पूछने वाला हूं। व्हाट इज ओपन एंड सीरीज? तुमको मैं एक 2 घंटे का सेशन दूंगा जिसमें मैं कराऊंगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। हाँ, -1 कर दूंगा अभी तुरंत। हाँ, बैठ जा। ओपन एंड क्या होती है साक्षी? एग्जांपल दे। स्टार्ट होता है बी से, सर जैसे एंड होता है ए उसमें से। सर लोअर लिमिट नहीं दी होती फर्स्ट क्लास की, शाबाश। और बिलो, अपर लिमिट नहीं दी हाँ ऐसे, होती लास्ट क्लास बिलो की। 20 लिखा होगा, ठीक है, फिर लिखा होगा 20 to 40, ठीक है, 40 to 60, 60 to 80, और अबव 80। यानी आपको लास्ट क्लास नहीं दी गई होगी, उसको बोलते हैं ओपन एंड। मेरे साथ हो। लेसन तो आसान ही है, ये पता ही होगा आपको। लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, ऐसे, ठीक है। इसी तरह मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50, ऐसे दिया होगा। तो ये आपकी स्पेशल केस है सारे। क्वेश्चन में ये स्पेशल केस दिए होंगे आपको, क्वेश्चन में स्पेशल केस दिए होंगे आपको, स्पेशल केस दिए होंगे आपको क्वेश्चन में। इन स्पेशल केस में बोलेगा मीन निकालो, ठीक है। मेरे साथ हो बच्चों? साथी साथ है, समझ आ गया? इन स्पेशल केस में हाँ देखो जी मीन सर। निकालो दिया हो क्वेश्चन, ठीक है। अब तुम मुझे, क्योंकि मैंने क्या बोला है, इन सीरीज के लिए आपको मिड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मिड पॉइंट अगर आप नहीं होगा आपके पास, तो आप मीन नहीं निकाल सकते। तो मेरे को ये बताओ, किस सीरीज के अंदर आप मिड पॉइंट नहीं निकाल, किस सीरीज में मिड पॉइंट निकालने की दिक्कत होगी? इसमें मिड पॉइंट निकाल लोगे? निकाल लोगे, वो टेंशन नहीं है। मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट ही दिया हुआ है, जान छूटी तो और आना है, इससे हमको क्वेश्चन नहीं। अनइक्वल भी निकाल लोगे। तो इन 3 सीरीज में, यानी स्पेशल केस के पहले 3 सीरीज में कोई एडिशनल स्टेप नहीं है। आपको सीधा मीन निकालना है, वो आपके ऊपर है, वेदर यू यूज डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड, या स्टेप डिविजन में। अच्छा, ओपन में निकाल लेगा ये। इसका इसका कैसे निकालेगा मेरे बच्चे? हाँ, तो क्लोज करना पड़ेगा ना, यही तो प्रॉब्लम है। क्लोज करना पड़ेगा, एडिशनल स्टेप है, ठीक है। तो मैंने शॉर्टकट बना रखा है इसका, IMU। साक्षी क्या? IMU, ठीक है। इसमें नो एडिशनल स्टेप, लिख लो ये चीज। IMU में नो एडिशनल स्टेप, बहुत बढ़िया, ये जिंदगी और याद रहेगा। IMU में नो एडिशनल स्टेप। कैलकुलेट मीन, लिख लो। कैलकुलेट मीन, कैलकुलेट मीन एज यूजुअल, एज यूजुअल। मेरे साथ हो? अभी सारे करेंगे केस करके, ठीक है जी। IMU, नो एडिशनल स्टेप, कैलकुलेट मीन एज यूजुअल। ये हो गया आपका स्पेशल केस का पहला टॉपिक। दूसरे में क्या है, इसके अलावा कौन से बच गए अब? आगे देख, आगे देख। दूसरा केस क्या है? ओपन एंडेड केस है हमारा, लेस देन वाला केस है, और मोर देन वाला केस है। इसमें एडिशनल स्टेप है। एडिशनल स्टेप क्या है? आपको इन सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? एक्सक्लूसिव में, या जिसको मैं बोलता हूं कॉन्टिन्यूअस में। क्योंकि यू नीड अ मिड पॉइंट। ना तो आप लेस देन से मिड पॉइंट निकाल पाओगे, ना मोर देन से निकाल पाओगे, ना ओपन एंड से निकाल पाओगे। तो इन ओपन एंड, पहला स्टेप क्या रहेगा इन केस के अंदर? आपको इस ओपन एंड में, लेस देन में और मोर देन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो हमने चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में सीखा था। क्लियर है बेटा कि कैसे करना है? हाँ ना बोल साक्षी। हाँ जी सर। वंस एक्सक्लूसिव इज देयर, तो केस सिंपल बन गया ना फिर तो। 10 to 20, 20 to 30 आ गया केस, फिर जैसे मर्जी निकालूंगी ना। तो लेट मी
स्टेप डेविएशन 100% विदाउट चॉइस। मेरी सुनेगी तुम, मैक्स मेरे सारे कोई स्टेप डेविएशन से करने हैं तुम्हें। उसका रीजन ये है, एक हैबिट पड़ जाएगी ना आपको तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है, आप गलती के चांस कम हो जाते हैं। सुन रही है साक्षी? क्वेश्चन में अगर यस मेंशन सर। नहीं है और क्वेश्चन अगर आपका एक्सक्लूसिव सीरीज का है तो स्टेप डेविएशन, ठीक है। क्वेश्चन में मेंशन है तो वही लगाओगे आप, चाहे वो डायरेक्ट बोला हो मैडम ने या वो अज्यूमिंग बोला हो। मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ सामने। मीन निकालना तो आ गया ना आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। अब मैं क्वेश्चन दूंगा ना, उसमें 20 क्वेश्चन तो अपने आप आ जाएगा। होमवर्क मिलेगा इसका, स्टैट्स का होमवर्क सबको दिया है मैंने, ठीक है। स्टैट्स का होमवर्क अगर नहीं करोगे ना मेरा, पेपर में गलती करके आओगे 100%। क्योंकि मैं इवन इवन व्हाइल कैलकुलेटिंग आई मे समटाइम्स टू मेक मिस्टेक्स व्हाइल डूइंग स्टैट्स। छोटी छोटी चीजें बहुत होती है ना, आप एक आधी चीज मिस कर दोगे, कभी मल्टीप्लाई गलत कर दोगे, कभी ऐड गलत कर दोगे, तो वो प्रैक्टिस सही होगी आप। इधर यही, उधर मीडियन मीडियन ये हो गया वहाँ। तुम्हारी क्लास में हुई थी ना हमारी, मीटिंग चल रहा है। तुम्हारे कोई नहीं आया था, तो तुम तीनों ने नहीं बना दिया था। हाँ इसने, इसने बनाया था। हाँ इसने कभी तूने मना कर दिया तो आप पढ़ाओगे नहीं, ऐसा कुछ बोला था। हाँ यही तो मार्क बंक हुआ ना। चलो कोई नहीं, अब कर लो, कोई बात नहीं। मैं तुम्हारी 2 घंटे क्लास लूंगा एक बार, ठीक है। हैं? हाँ, ये करना मेरे सब क्वेश्चन, ठीक है। अगर ये कर दोगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आ रहा है बोर्ड के ऊपर, ये आ गया क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर। दिख रहा है बोर्ड, दिख रहा है ना बेटा तेरे को? यस सर दिख रहा है। हाँ। अब बोर्ड में क्वेश्चन आया है, द मोमेंट आप क्वेश्चन देखोगे, क्या ये नॉर्मल केस है? आंसर आएगा आपका नो। तो केस है आपका ये स्पेशल, ठीक है। क्या ये स्पेशल केस में आई है, एम है या यू है? नहीं, ना ये इंक्लूसिव सीरीज है, ना ये इंक्लूसिव है, ना ये मिड पॉइंट है, और ना ये अनइक्वल है। ये केस है हमारा लेस देन का, तो आपको एडिशनल स्टेप मारना ही पड़ेगा। क्योंकि फॉर कैलकुलेशन ऑफ मीन यू मस्ट रिक्वायर मिड पॉइंट। यहाँ मिड पॉइंट नहीं है आपके पास, तो पहले उस लेवल पे पहुंचो कि मिड पॉइंट निकाल पाओ। तो इसको आप कन्वर्ट करोगे एक्सक्लूसिव सीरीज में, ठीक है। अब करो एक कन्वर्ट एक्सक्लूसिव में, तो हमको पता है ये जो 20 होता है आपका, ये अपर लिमिट होती है, राइट। तो जो भी गैप होगा ये 10 का गैप है। तो पहला केस हो जाएगा आपका 10 to 20, ठीक है। फिर 20 to 30, फिर 30 to 40, फिर 40 to 50। साथ साथ करना शुरू कर दो। फिर 50 to 60, मेरे प्यारे बच्चों, बहुत प्यारे बड़े बच्चों। फिर सॉरी 50 to 70, ये खत्म हो जाएगा आपका यहाँ। क्लियर है? कर रही है साक्षी? हाँ जी सर कर रही हूँ। शाबाश। फिर आपने नंबर ऑफ कंपनीज लिखनी है, तो दैट नंबर ऑफ कंपनीज लिख दो यहाँ पे, या फ्रीक्वेंसी। हाँ रुक जा, बताता हूँ, वो तो गलत कह रहा है। ये फ्रीक्वेंसी होती है हमारी, एक मिनट उसने गलत कर ली चीज। 5, 22, सॉरी मैं भी गलत कर रहा हूँ। ये इसको आप अब ये जो लेस देन में थ्री है, लेस सेवेंटी देन में आपको आएगा क्या ना। करना पड़ेगा, आपको इसको एडजस्ट करना पड़ता है, फ्रीक्वेंसी बनाना पड़ता है। तो मैंने एक दो चीज बता रखी है आपको, देखना। अगर तो सीरीज आपकी जो है कॉन्टिन्यूअस, और निकालना है लेस देन तो ऊपर से सी एफ, और निकालना है मोर देन तो नीचे से सी एफ, एक तो ये बताया हुआ मैंने। लेकिन ये वो केस नहीं है, इसमें आपको लेस देन दिया हुआ है, कन्वर्ट करना है कॉन्टिन्यूअस में, तो उसका उल्टा है ये। लेस देन दिया हुआ है, कन्वर्ट करना है कॉन्टिन्यूअस में, तो मैंने एक तरीका बताया हुआ 2 - 1 का। समझ आ रहा है?
2 - 1, यानी कि ये इसको 2 मानोगे, इसके ऊपर वाली 1 जो 0 हो जाएगी, तो पहला केस हो जाएगा 5। ठीक है साक्षी, फिर ये 2 बन जाएगा, ठीक है, ये 1 बन जाएगा, तो दूसरे केस में 17 हो जाएगा ये। फिर ये 48 बन जाएगा 2, 22 1 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा उसका 26 आई थिंक, राइट। फिर ये 60 - 48 12, 3 में से 80 में 60 गया 23, 23 और ये 17, नीचे वाला 17। अगर ये गलत कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, ठीक है, याद रखना। तो चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा साक्षी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वही चैप्टर यहाँ यूज हुआ है, टू कन्वर्ट द सीरीज फ्रॉम लेस देन टू एक्सक्लूसिव। अब इसमें अब ये क्वेश्चन आ गया आपका, क्वेश्चन आ गया। अब मैंने आपको ये बोला नाउ दिस बिकम फ्रीक्वेंसी आपकी, ठीक है, ये नॉर्मल केस है। तो सुन ले, ये करने के बाद 100% फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है आपने। कितना है बताओ? 5 7 12 6 2 3 7 0 100। ठीक है, ये आएगा तो क्योंकि आपको 100 आएगा, फिर ये 100 इससे मैच कर रहा है, इसका मतलब आपने कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं की। मेरे साथ हो बेटा? यस क्योंकि सर। यही सेम क्वेश्चन आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा भी आएगा, उसमें सिर्फ ये होगा लेस देन से आप निकालो मिड पॉइंट। तो लेस देन से आप करोगे पहले एक्सक्लूसिव सीरीज, फिर मिड पॉइंट, वो आंसर हो जाएगा। अब आपका ये नॉर्मल केस बन गया है मीन का। तो फिर मैंने आपको बोला हुआ है मीन निकालने के लिए आपको सबसे पहले फार्मूला लिखना है। फार्मूला मीन का क्या है? एक्स बार इज इक्वल टू, और यूज करना है स्टेप डेविएशन, ए प्लस सिग्मा मिड पॉइंट डी डैश, सॉरी सिग्मा बता रहा हूं, हाँ एफ डी, ठीक है, सिग्मा एफ डी डैश डिवाइड बाई सिग्मा एफ इंटू सी। ये आपका फॉर्मूला है। अब द मोमेंट यू हैव रिटन डाउन द फार्मूला, आप उस फार्मूले के हिसाब से चेक करोगे कि क्या मिसिंग क्या क्या है। आपका यहाँ पे ए मिसिंग है, तो ए कैसे निकलेगा? आपको मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा पहले। पहला स्टेप इसमें क्या होगा? मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा आपका। हाँ एक्स या मिड, एम लिख, क्योंकि बुक्स में एम दे रखा है, ठीक है। मिड पॉइंट निकाल लिया? निकाल लिया मिड पॉइंट? कंफ्यूज क्यों हो रहा है? 10 20 का मिड पॉइंट निकाल ले बस। हाँ कर, तू कर ले। 30 20 50 25 हो गया, हाँ 10 का ही फर्क आएगा। 35 45 और 55 और 65, ये मिड पॉइंट आ गया आपका। नाउ यू हैव मिड पॉइंट इन फ्रंट ऑफ यू। तो मिड पॉइंट में आपको ए निकालना है, कोई भी ए मान लो, 45 ए मान लो, ठीक है, बीच का ही मान लो। ए इज इक्वल टू 45, ठीक है। फिर निकालोगे, ए आपका आ गया 45। फिर आपको चाहिए एफ, एफ दिया हुआ है। फिर आपको चाहिए डी और डी डैश, तो पहले डी निकालेंगे हम। डी निकालेंगे, वो होता है डी मिड पॉइंट माइनस एज्यूम मीन। इसी तरह निकालेंगे डी डैश, वो होता है मिड पॉइंट यानी डी डिवाइड बाई सी। डी डैश क्या होता है? डी डिवाइड बाई सी। मैंने एक गलती कर दी, फार्मूला ऊपर लिख के ना, साफ करता हूँ ठहर। हाँ वही तो किया है। एक्स यहाँ पे एम बन जाएगा ना, मिड पॉइंट बोला ना, स्टैटिस्टिक्स को निकालना। 5 17 26 12, 5 17 26 12 23 17, ठीक है। ये आपका फ्रीक्वेंसी है। और यहाँ पे है आपका 15 15 25 35 45 55 और 65, ये आपका मिड पॉइंट आ गया, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। पहले निकालोगे आप डी, फिर निकालोगे आप डी डैश, फिर निकालोगे एफ टी डैश, ठीक है। तो ये हो गया आपका 45, आप मानोगे ए, तो मिड पॉइंट माइनस ए इज इक्वल टू डी होता है। निकाल सारा, निकाल लिया? एफ डी निकाल, एफ डी डैश निकाल। हाँ पूछ। हाँ कोई बात नहीं बताया तो मैं दिमाग लगाओ। ठीक।
क्यों क्यों बनते हैं हम, क्यों हम, वाई वी आर पार्ट ऑफ दिस। हाँ ठीक है सही कह रही है। हाँ मतलब इसमें ये लिख देगी इंडिया क्यों पार्ट है इसका। कौन सा। हाँ एक वो शुरू का पेज था मेरा स्टार्टिंग वाला, वो आंसर डाल दो। पहले पेज में आंसर था इसका। पहले पेज में मेरी बुक का आंसर था वो है। हाँ According to the case study, please read and answer the question. Yes, this is very good. Yeah. बाहर क्यों बैठा हुआ है Most conditions. Four. अंदर। अच्छा जी। हाँ कितना कितना डी आया साक्षी बता। भाई 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 डी क्या आया, डी बता। तो -30, माइनस -20, 30। हाँ ठीक है। -20, -30 ठीक है। फिर क्या आया। -20, -20, -10, -10, 0, 0, 10, 10, 20. 20। सही है। डी डैश क्या है बेटा। हाँ हाँ दो का ही तो है। खान फैक्ट्री में कंट्री। अच्छा तो ये बेटा बोर्ड का क्वेश्चन था ये। ये वो नीचे के लिए बोल रहा होगा, नीचे के लिए। नहीं दो दो, इंडिया 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 और उसके लिए, और पाकिस्तान चाहिए। हाँ ये है सही। एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया में कितना एक्सपोर्ट होगा, ये बोर्ड का क्वेश्चन है सैंपल पेपर का, ये आखिरी वाला। अपना दिमाग लगाओ आंसर नहीं। हाँ और क्या हुआ, कितने में बजा है। हाँ वही वही। आगे आंसर दे रहा हूँ, क्या आया साक्षी, 16 आया आंसर। 16 देख पीछे देख। 16 किसका। 16 में निकाल दिया। जल्द अब 17 में कटे थे ना तो इस बार। हाँ हाँ तो ये कितना आया। डी डैश कितना बेटा, -3, -2, -1, 0, 1, 2। 3 एफ डी हो गया -15। तेरा आया साक्षी आंसर। -34 ठीक है। -26, 0 0, 23, 34. क्या। अच्छा अच्छा 23 और 34 राइट है। ये तो आसान लग रहा है कि एक आप याद रखना साक्षी, एक और टिप ले ले मेरा। यू मे हैव मैनी कॉलम्स राइट वाइल कैलकुलेटिंग, तो जहां पे F1 F0 उसी का ऐड करना होता है हमें। ठीक है ये तो सोम ने कर लिया था ऑलरेडी, ये तो काट के कर लो भाई। 34 कैंसिल हो गया, -3 ऊपर आ गया, -3 और -12। ठीक है साक्षी, मैंने -12। तो मेरा -18 आ रहा था। -18 दिखा रहा है यहाँ, -15, 34, 26, 23 और तो मेरा 34। भी हाँ -18 -18 आ है। रहा है। ठीक है 18 है। ठीक है आप फार्मूले पुट कर दो, एक्स बार करके आपका a प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइड बाई सिग्मा एफ इंटू सी। ए हमने लिया था 45 प्लस -18 डिवाइड बाई, यही किया ना तूने। इसको सॉल्व करके कितना आया 43.2। तो टेक्निकली स्पेशल केस और नॉर्मल मीन केस में कोई फर्क नहीं है। यू जस्ट नीड टू हैव अ एक्सक्लूसिव सीरीज टू कैलकुलेट मिड पॉइंट एंड देन टू मीन। क्वेश्चन 17 है। ओके जी ठीक है। एक और करते हैं तुम्हारे साथ बैठ के, मोर देन। मोर देन का करते हैं। हाँ जी साक्षी मोर देन का
कैसे करेगी बेटा? सर इसमें 1 - 2 चलता है। शाबाश, बिल्कुल सही पकड़ा तूने। सबसे पहले हमने देख लिया कि ये स्पेशल केस है। अब स्पेशल केस है तो अगेन यू नीड एक्सक्लूसिव सीरीज। तो वो निकालने के लिए आपको मैंने एक टिप दे रखा है आपको। पहले तो आप इसकी क्लास बना लोगे, क्लास बन जाएगी, लिखोगे मार्क्स। क्लास में हो जाएगा 0 to 10। ये आपने 9-10 में बहुत किया होगा, तो ये मेरे से मत पूछना, बेबी क्वेश्चन है ये। ठीक है, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। हाँ ये ले बेटा, फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी आपकी नंबर ऑफ स्टूडेंट है, लेकिन आपको एडजस्ट करनी है। तो क्या क्या तरीका था? 1 - 2, मोर देन में 1 - 2। तो ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, राइट। तो पहला हो गया 5। ठीक है, ऐसे निकालते जाओगे, 15 में से 7। ठीक है, और आगे चल 2 2 12। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 16। ठीक है जी, फिर हो जाएगा आपका 6, और एंड में हो जाएगा आपका 4। मैं फिर बोल रहा हूँ साक्षी, ये फ्रीक्वेंसी का टोटल मैच जरूर करवाना है आगे बढ़ने से पहले, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 5 7 12, 12 12 24, 24 10 34 40 50। तो मैच कर रहा है बिल्कुल, मोर देन 50 आ रहा है आपका, पहली फिगर मैच कर गई आप, राइट है। तो ये बिल्कुल मैच कर गया जी, हमारा फ्रीक्वेंसी मैच कर गई 50 से। ठीक है, अब सेम चीज क्या करना है हमने? मीन निकालना है, निकालो जी। सबसे पहले क्या करना है हमने? फार्मूला डालना है। एक्स बार है हमारा मीन, फार्मूला होगा आपका ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइड बाई सिग्मा एफ इंटू सी। अगेन मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, जो आपका डी निकालेगा। मैं बताऊं कौन सा लेगा, और चेक करने में आसानी होगी, रुको चेक करने में आसानी होगी, तो बता दे रहा हूँ। 25 ले ले। ठीक है, तो मिड पॉइंट निकालो। मिड पॉइंट हो गया जी आपका 5, 15, 25, 35, 45 और 55। 10 10 का डिफरेंस है। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ ना, मेरे को हिंदी की हैबिट है बेटा। मैंने इवन इकोनॉमिक्स हिंदी में पढ़ा, हिंदी में पढ़ाया भी है, हिंदी में पढ़ा भी है। अभी आपने बाहर इंटरनेट पढ़ा, तो इट इज ऑल अबाउट नॉलेज। नॉलेज होगी सब कुछ हो जाता है, याद रखना ये बात।